देश का इंतजार खत्म हुआ। अब बच्चों को भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और ऐलान कर दिया कि 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी का तोहफा। अब बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। 15 साल से ज्यादा के बच्चों को सुरक्षा कवच। बूस्टर डोज की ओर देश ने बढ़ाया कदम। महामारी के खिलाफ पीएम मोदी का अचूक प्लान। कोरोना के खिलाफ महाअभियान, हारेगा ओमिक्रॉन। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। एक ऐलान जिसका सभी को इंतजार था, एक फैसला जो देश हित में बेहद जरूरी था, एक उम्मीद जो देशवासियों को थी। वो इंतजार खत्म हुआ, वो फैसला ले लिया गया और वो उम्मीद अब पूरी होने जा रही है। सतर्क रहें। यानी नए साल की शुरुआत के तीसरे दिन ही भारत उन देशों की कतार में खड़ा होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के रूप में बच्चों का सुरक्षा कवच अपना लिया है। देश भर में 3 जनवरी से 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू होने जा रही है। ये सरकार का न्यू ईयर का सबसे बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर की रात राष्ट्र के नाम संबोधन किया और इस शुभ समाचार को देश को सुना दिया। 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और खुशखबरी सुनाई। उन्होंने वो तारीख भी बता दी जब देश में बूस्टर डोज के रूप में प्रिकॉशन डोज की शुरुआत होगी। पीएम ने कहा कि 10 जनवरी से इसका आगाज होगा। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स ने जान जोखिम में डालकर अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी के योगदान की तारीफ की और बता दिया कि प्रिकॉशन डोज हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी डॉक्टरी सलाह पर ये डोज दी जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाए। विशेषज्ञों ने कई बार इसकी सलाह दी थी। बताया था कि देशवासियों को बूस्टर डोज की जरूरत है। सरकार ने भी एक्सपर्ट से सलाह मशविरा कर फैसला ले ही लिया। करीब 2 साल से देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है। इस वायरस ने ना जाने कितने रूप बदले हैं। बड़ा नुकसान पहुंचाया है देश दुनिया को। दूसरी लहर तो कहर बनकर टूटी। इन सब के बीच देश में मिशन वैक्सीनेशन चला और अब एक बड़ा लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को आगाह किया कि घबराने की बजाय जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क
उसका भरपूर उपयोग करें। देश में अभी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। आशंका तीसरी लहर की भी जताई जाने लगी है। ऐसे में बच्चों को वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज का फैसला बेहद अहम है। देश ने हिम्मत के साथ अब तक की लड़ाई लड़ी है। अब नए ब्रह्मास्त्र से ताकत और बढ़ी है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ा है। देश इस नए दुश्मन से अलर्ट है। पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो गया है। ऐसे में पीएम मोदी का नया टीकाकरण प्लान कई मायनों में अहम है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का सुरक्षा कवच दुरुस्त करने को लेकर यह बड़ा कदम है। ओमिक्रॉन पांव पसारता जा रहा है। देश पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के नए वैक्सीनेशन प्लान से सुरक्षा घेरा और सख्त होगा। देश की बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाए। आंकड़े बताते हैं कि देश में 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों की संख्या 8 करोड़ है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग 13 करोड़ 80 लाख हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 3 करोड़ है। सरकार के नए महाअभियान से बड़ी आबादी सुरक्षा के घेरे में पहुंच जाएगी। ये फैसला उस वक्त में लिया गया है जब ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं और अलग अलग राज्यों में स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास का दौर चल पड़ा था। हालात सुधरे तो राज्य सरकारों ने ऑफलाइन क्लास शुरू करने का फैसला कर लिया। ऐसे में ओमिक्रॉन की दस्तक होने के बाद से सभी की चिंता बच्चों को लेकर थी। बच्चों का तो निकलना बाहर जरूरी है क्योंकि वो स्कूल भी जा रहे हैं, बाहर खेलने भी जाते हैं। थोड़ा बहुत बच्चों का निकलना जरूरी। बच्चों को सेफ नहीं करेंगे हम तो फिर हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार ही है। हमारा वैक्सीनेशन लगना कहाँ हमें सफल लगता है जब तक बच्चे सिक्योर नहीं होंगे। तो बच्चों का होना बहुत जरूरी है, सिक्योर होना। हम बहुत टाइम से ट्यूशन्स हो गया, पढ़ाई को भी इफेक्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ट्यूशन्स हो रही है एंड ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है। कोई खेलने जा नहीं पाता एंड हम बहुत सारी आउटडोर करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बंद हो गई हैं। कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए अगर वैक्सीन लग जाएगी तो हम भी सेफ रहेंगे एंड अच्छा रहेगा हमारे लिए। बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं थे तो वो हम ना स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जा पा रहे थे। उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। घर बैठे बैठे 2 साल हो गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो ये इन्होंने वैक्सीनेशन। अब हम निडर होकर बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज सकते हैं। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया गया था। अब उन्हें बूस्टर डोज देने की तैयारी है। कोरोना के खिलाफ जारी महायुद्ध में देश ने एक और कामयाबी हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जल्द देश में नेजल वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। 25 दिसंबर को एक तरफ पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया तो दूसरी ओर बच्चों को दिए जाने वाले टीके को डीसीजीआई ने मुहर लगा दी। वैक्सीनेशन का टीका 12 से 18 साल के बच्चों को इमरजेंसी हालात में दिया जा सकेगा। डीसीजीआई के फैसले पर कोवैक्सीन ने कहा कि बच्चों को और बड़ों को एक ही वैक्सीन लग सकेगी। एक बात साफ है कि 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए अब तक वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। पीएम मोदी के ऐलान के मुताबिक 15 साल से ज्यादा के बच्चों को 3 जनवरी से टीका लगेगा।
बच्चे एक वीक लिंक साबित थे जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, चाहे उनको ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं भी हो, लेकिन वो घर में ला सकते हैं और सीरियस इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। स्पेशली ओमिक्रॉन, हमें मालूम है कि अगर आप वैक्सीनेटेड भी हो तो भी ये इन्फेक्शन कर सकता है। तो हमें एडल्ट्स को बूस्टर डोज की भी जरूरत है और साथ ही साथ पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन एसेंशियल है। बच्चों के लिए वैक्सीन लगना बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि बच्चे और उनके अभिभावक बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे इस बीमारी को लेके, क्योंकि हमारे देश में 41% बच्चे हैं जो कि 18 साल से छोटे हैं और केवल एक को भी वैक्सीन नहीं लगी गई। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी 3 जनवरी के बाद में, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री के फैसले का सभी ने स्वागत किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। मांग की थी कि हम जब स्कूल शुरू कर रहे हैं तो स्कूल शुरू करते वक्त बच्चों को सही महफूज करने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए उनका टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी था, और इसलिए हमने यह भी मांग रखी थी कि उनका टीकाकरण 12 से 18 के उम्र के बच्चों का टीकाकरण हो, क्योंकि ये उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा घूमते हैं और वल्नरेबल रहते हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में बच्चों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार का फैसला वाकई देश की सेहत को बूस्ट करेगा। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।